देखें स्टूडेंट्स, नाउ वी आर सॉल्विंग एमसीक्यू नंबर 148। तो इसको रिकॉर्ड भी कर लेते हैं साथ साथ। लास्ट टाइम मैंने 144 मतलब यहाँ से स्टार्ट करना था ना, 145 तक करवा दिए थे। अब 146 एरिया अंडर द कर्व तक हमें डिस्कस करनी है चीज़ों को। तो बिल्कुल तवज्जो से सारी बातें सुनिएगा। देखें, अब मैं अगर फॉर एग्जांपल एमसीक्यू नंबर 146 की बात करूं, तो देखें एमसीक्यू नंबर 146 में क्या कहा जा रहा है कि आपको ये एरिया कैलकुलेट करना है। असल में देखो, आपने अगर ये ओवरऑल एरिया कैलकुलेट करना है तो उसमें लोअर लिमिट देखें क्या है, 1 है। अपर लिमिट देखें क्या है, 3 है। तो आप यहाँ 1 लिखेंगे, यहाँ पे आप 3 लिखेंगे, और फिर आप यहाँ लिख लेंगे 4/x²dx। सही है। फिर आप यहाँ से 4 को निकाल लेंगे कॉमन। यहाँ बच गया 1, यहाँ बच गया 3, यहाँ बच जाएगा 1/x²dx। सही है। ये आप लिख लेंगे। अब सिंपली आपने इसको इंटीग्रेट करना है। 4 को बाहर निकाल लें, यहाँ आ गया 1 से लेके 3, ये हो गया x की पावर -2 dx। अब यहाँ आप लिखेंगे 4, यहाँ आप लिख देंगे x की पावर -1 और नीचे -1 आ जाएगा। लिमिट 1 से लेके 3 तक लगी हुई है, तो आप यहाँ -4 लिखेंगे। अब आपने क्या करना है, अपर लिमिट यानी कि 3 का इन्वर्स माइनस लोअर लिमिट यानी कि 1 का इन्वर्स। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये -4 हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 1/3 -1। सो ये -4, और यहाँ आ जाएगा -2/3। तो ये 8/3 हो जाएगा, और 8/3 बराबर है 2/3 के। देयरफॉर आपका जवाब जो है वो 2/3 आ जाएगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड द एरिया ए 147। अब देखो, अगर आपने एरिया ए कैलकुलेट करना है तो बहुत सिंपल सी कहानी ये है कि देखो, ये एरिया बिटवीन द कर्व है। एरिया बिटवीन द कर्व का फॉर्मूला होता है ए से लेके बी, फिर आप लिखते हो y2 - y1 और dx लिखते हो। अच्छा, यहाँ पे लोअर लिमिट मैं आपको बताया चलूँ, ये लोअर लिमिट है 0। अपर लिमिट हमें नहीं पता, ये अपर लिमिट वैसे पता है, इसको देख लो ना। यहाँ पे π/4 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आएगा π/4, ये हो जाएगा अपर लिमिट। अब यहाँ पे आप लोअर लिमिट की जगह तो 0 पुट कर देंगे, अपर लिमिट आपकी π/4 है। अब आप बाहर वाले कर्व को देख लें, बाहर वाला कर्व आपका cos x है, यहाँ पे आप cos x लिख देंगे, और जो अंदर वाला कर्व है वो आपका sin x है। यहाँ आप लिखेंगे सिर्फ इस तरीके से कि 0 till π/4, यहाँ आप लिखेंगे cos x dx माइनस, फिर आप अगेन लिखेंगे 0 से π/4, और फिर आप लिखेंगे sin x dx। अब cos x का इंटीग्रल आप सब जानते हैं कि sin x होता है, तो यहाँ आप sin x लिखेंगे, और लिमिट लगी हुई है कहाँ से कहाँ तक, 0 से π/4 तक, और sin x का माइनस cos x होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अगेन लिमिट की बात करूँ तो वो 0 से π/4 लगी हुई है। तो जब मैं एरिया निकालूंगा तो देखो, यहाँ पे पहले मैं अपर लिमिट अप्लाई करूँगा। अच्छा, अपर लिमिट हमारे पास क्या हो जाएगी, sin π/4, फिर मैं लगाऊंगा लोअर लिमिट। लोअर लिमिट क्या होगी, sin 0। क्या लिखा है शैजो, sin x आपने बाद में क्यों लिखा है, sin x क्योंकि मर्ज़ी है वैसे ना, बाहर वाले कर्व को अंदर वाले कर्व से माइनस कर दो, तो वो मर्ज़ी है आपकी। अगर आपने sin x - cos x भी किया है
तब भी जवाब सेम आता है, बस नेगेटिव का फ़र्क होता है। तो मैं लिख दूंगा साइन π/4 माइनस साइन 0, फिर मैं लिखूंगा कॉस π/4 माइनस कॉस 0। अच्छा, साइन π/4 मैं आपको बताया चलूँ बराबर होता है √2/2 के, और कॉस π/4 भी √2/2 के, और कॉस 0 1 होता है। अब आप इन दोनों को सॉल्व कर लीजिएगा, तो ये √2 हो जाएगा, तो √2 माइनस 1 विल बिकम योर जवाब, विच इज़ ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 147 के बाद अब ध्यान से सुनना, 148। भाई देखिए, 152 है या 148, देखते हैं कहाँ पर। अच्छा स्टूडेंट्स, नाउ वी आर सॉल्विंग MCQ नंबर 148। तो 148 में आप देख सकते हैं कि आपको लिमिट तो गिवन है, आपने एरिया ही निकालना है। अच्छा, लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, देखें, लोअर लिमिट 1 है, अपर लिमिट 4 है, और लिमिट की जो वैल्यू है, मतलब फंक्शन की जो इक्वेशन है वो है y-3 का होल स्क्वायर प्लस का 2 और फिर dx। अच्छा जी, यहाँ से आपके पास 1 आएगा, यहाँ से 4 आ जाएगा। अब ये हो जाएगा y-3 का होल स्क्वायर, सॉरी नॉट dx, ये dy होगा। असल में देखो यहाँ पे लिमिट ये 1 है और ये 4 है, और ये वर्टिकल लिमिट गिवन है, तो फंक्शन भी x की फॉर्म पे होता है। और फिर आप लिखेंगे 2, यहाँ लिखेंगे 1, यहाँ लिखेंगे 4, यहाँ लिखेंगे dy। अच्छा, आपने इसको इंटीग्रेट करेंगे तो पावर में 1 जमा, नीचे 1 जमा, ये हो जाएगा 1 से लेके 4 तक। अच्छा, dy का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, y हो जाएगा 1 से लेके 4 तक। तो अब जब आप इसका एरिया निकालोगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट का मतलब है पहले आप 4 लिखोगे, तो 4 माइनस 3 कितना होता है बताओ, 1 होता है, तो 1 लिख दोगे। माइनस लोअर लिमिट 1 माइनस 3 लिखोगे, 1 माइनस 3 माइनस 2 होता है, और माइनस 2 का क्यूब माइनस 8 होता है, अपॉन पे 3 लिख दोगे। अब यहाँ पे भी सेम है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1 + 8 9 होगा, 9/3 3 होगा, और 3 + 6 इसका आंसर 9 आ जाएगा। ठीक है, तभी आप लोग 9 पे मार्क कर देंगे, ऑप्शन नंबर डी। MCQ नंबर 149, द शेडेड रीजन, द शेडेड एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन स्क्वायर यूनिट सेट्स। भाई देखो, इस पे मसला ये है कि आप लोग यहाँ देखें, आपको असल में लोअर लिमिट तो पता है 0 है, लेकिन इस पर्टिकुलर रीजन पे आप लोग को अपर लिमिट नहीं पता। अच्छा, अपर लिमिट में ग्राफ आपका टच कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। इक्वेशन तो मुझे पता है ना क्या है, y = cos 2x, तो मैं y की जगह 0 लिख दूंगा, तो ये हो जाएगा 2x = cos इनवर्स 0। तो cos इनवर्स 0 होता है π/2, और x बराबर हो जाएगा π/4 के। ठीक है, अब जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आप लिखेंगे 0 से π/4, और यहाँ लिखेंगे cos 2x dx। अब cos 2x की इंटीग्रेशन होती है sin 2x, अपॉन पे आप 2 लिख देंगे, फिर आप लिखेंगे 0 से लेके π/4 तक।
अच्छा साइन 2 पाई/4 हो जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस साइन 0/2 लिख देंगे. सो दिस विल बिकम 1/2. तो आप ऑप्शन ए पे मार्क कर देंगे. अच्छा अब लिखा जा रहा है 150 के अंदर कि फाइंड द एरिया इनक्लोज बाय द कर्व y इक्वल टू cos 2x एंड y इक्वल टू 0. अब इसके अंदर आपने क्या करना होगा, देखें एक सिंपल सी कहानी है. लाइन आपको गिवन है कहाँ से कहाँ तक, भैया आपको गिवन है π/4 से लेके π/2. कर्व की इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए, ये है y2 माइनस y1 dx. अच्छा y1 0 है तो y1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, सही है, क्योंकि y1 0 का इंटीग्रल तो कांस्टेंट होता है तो वो ना लिखते हैं हम लोग. तो अगेन यहाँ आ जाएगा cos 2x अच्छा π/4 से लेके π/2 तक है. आप इसको इंटीग्रेट करें, जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा साइन 2x/2. अब आप इस पर अपर लिमिट लगा लें. अपर लिमिट का मतलब 90 डिग्री पुट कर लें तो साइन 180 ज़ीरो होता है, माइनस लोअर लिमिट पुट करोगे तो वो 1 हो जाएगा. तो जब आप इसके ऊपर लिमिट लगाओगे, क्योंकि एरिया की बात हो रही है, एरिया कैन नेवर बी नेगेटिव, तो इट विल बी 1/2. ऑप्शन डी को मार्क कर देंगे. 151. अच्छा 151 पे क्या क्या आ जा रहा है, अगेन सेम कहानी है. एरिया निकालना है, y2 को y1 में से माइनस करें, dx लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट ln2 है. तो यहाँ आप 0 लिखेंगे, यहाँ पे आप ln2 लिखेंगे. y2 की जगह आप लिख देंगे e⁻² x माइनस e⁻x dx. अब यहाँ पे आप लिख देंगे 0 से लेके ln2 e⁻² dx माइनस 0 से लेके ln2 e⁻x dx. अब आप इसकी इंटीग्रेशन कर लें तो ये हो जाएगा e⁻²x अपॉन पे 2 आ जाएगा. यहाँ पे मौजूद है 0 से ln2. e⁻x का इंटीग्रल e⁻x ही होगा, यहाँ आप लिखेंगे 0 से ln2. अच्छा अब आपने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है. x की जगह आपने ln2 लिखना है और x की जगह आप ln ऑफ 0 लिख देंगे. अपॉन पे 2 आएगा वैसे ही, माइनस ln 0 नहीं लिखना, सॉरी, e⁻0 लिखना है. अब माइनस लिखोगे e⁻ln2 और e⁻0 अपॉन पे कुछ भी नहीं है. अब ये 2 असल में ऊपर पावर बन जाएगी और e से ln कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2⁻2 4 हो जाएगी. e⁻0 1 होती है, अपॉन पे 2 आ जाएगा. e⁻ln ये 2 हो जाएगा, e⁻0 1 होता है. तो 4 - 1 3/2 और यहाँ आ जाएगा माइनस का 1. 3/2 माइनस का 1 जो है वो आपका 1/2 हो जाएगा. तभी आप ऑप्शन ए पे मार्क कर देंगे. नाउ मूविंग टुवर्ड्स 152. भाई देखिए, अगर मैं 151 की 152 की बात करूँ
सो 152 पे आपने क्या करना है, 152 पे जो कर्व की इक्वेशन है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। अब असल में ये सर्कल की इक्वेशन है, सर्कल का फॉर्मूला होता है एरिया का पाई आर स्क्वायर। तो आप इसको कंपेयर कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, तो आर की वैल्यू 5 आ जाएगी, देयरफॉर आर आ जाएगा 5। एरिया बराबर होता है पाई आर स्क्वायर के। तो पाई तो आप वैसे ही रहेगा, आर की जगह आप 5 लिख दोगे, तो 5 का स्क्वायर 25, 25 पाई इसका आंसर आ जाएगा। सही है। इसी के बाद 153 है, तो 153 पे लिखा हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। अच्छा, इसमें ना एक शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। शॉर्ट ट्रिक ये होती है कि कभी भी याद रखिएगा कि एक पैराबोला हो, पैराबोला या कप अप हो कप डाउन हो, मर्जी है वो, और अगर उसकी इक्वेशन पैराबोला की, ये पैराबोला अगर फॉर एग्जांपल पैराबोला गिवन हो और एक आपको लाइन की इक्वेशन गिवन हो, और आपने अगर ये एरिया निकालना है, तो आपने क्या करना होगा, देखो लाइन की इक्वेशन जो है इसके अंदर वो लाजमी तौर पर होगी y इक्वल टू एम एक्स, और जो कर्व की इक्वेशन होगी वो होगी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। ये होगी कर्व की इक्वेशन। सही है। तो अगर आपने इनके दरमियान एरिया कैलकुलेट करना है, अगर ये ओरिजिन से पास होके जा रहे हैं, क्योंकि ये भी ओरिजिन से पास होके जा रहा है ये भी, तो इसका एरिया कैलकुलेट करने की शॉर्ट ट्रिक होती है 8 विदाउट इंटीग्रेशन बता रहा हूँ ये मैं, 8a स्क्वायर अपॉन 3m, ये याद कर लेना सारे, 8a स्क्वायर अपॉन 3m। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल कैसे करोगे सॉल्व, आपके पास कर्व की इक्वेशन गिवन है। अब मैं अगर कर्व की इक्वेशन की बात करूं, तो देखो कर्व की इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स, उसमें जो m है वो 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है, और लाइन की इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। तो आप इसको कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay से, सो 4a 4 के बराबर हो जाएगा, a की वैल्यू 1 आ जाएगी। सही है, तो a 1 आ गया। अब एरिया निकालने के लिए यू विल यूज़ अ फॉर्मूला दैट इज 8a स्क्वायर। अच्छा, a की जगह लिख दोगे 1 का स्क्वायर अपॉन 3m क्यूब, m की जगह पे लिख दोगे 1, तो ये 8/3 आंसर आ जाएगा 2 होल नंबर 2/3। तो ये ऑप्शन पे मौजूद है, बिल्कुल ऑप्शन सी पे मौजूद है, तो आप ऑप्शन सी को टिक कर दीजिएगा। ये वैसे ना एनईटी के टेस्ट में आया हुआ है, कोई 1999 1998 में ये एमसीक्यूज पूछा गया है, तो ये इस तरीके से कर लेना, इसकी मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बता दी। एमसीक्यू नंबर 154, नाइन पे आया, फीफा देख लिया आपने? अच्छा, अभी एमसीक्यू नंबर 154 पे कहा जा रहा है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x। 152 फिर से बता दूँ भाई, 152 पे असल में बोल रहा था फाइंड द एरिया इनक्लोज बाय द कर्व। तो कर्व में ये सर्कल की इक्वेशन है, सर्कल की इक्वेशन में इंटीग्रेशन करने की ज़रूरत है नहीं, आप पहले रेडियस निकाल लें, तो रेडियस कंपेयर करके निकल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर से, और फिर एरिया का फॉर्मूला लगा दें।
एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर होता है, सॉल्व हो जाएगा। अच्छा 154 पे गिवन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x ना। आपने बताना है कि फाइंड द एरिया इन क्लोज, तो यहाँ पे आपने वही करना है, एरिया इक्वल टू, हाँ मैं यहाँ लिख लेता हूँ 1, यहाँ लिख लेता हूँ 3, यहाँ लिख लेता हूँ डायरेक्ट एक्स स्क्वायर डी एक्स, प्लस 2 को निकाल लेते हैं बाहर, यहाँ आ गया 1 से 3, यहाँ लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो ये बराबर हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3। अच्छा अपर लिमिट लोअर लिमिट आपको डिफाइन है 1 से लेके 3 तक, यहाँ पे आ जाएगा 2 एक्स स्क्वायर अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 3। तो अगर हम एरिया निकालते हैं तो 3 का क्यूब क्या हो जाएगा 27, माइनस 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, अपॉन पे लिख देंगे 3। अगेन सेम कहानी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे 26 अपॉन 3 मौजूद है, 3 को आप 8 से कर लोगे मल्टीप्लाई, 26 अपॉन पे 3 लिख दो और इसको आप मल्टीप्लाई कर दो, 8 को 3 से 24 हो जाएगा। सो दिस विल बिकम 40/3। अब 40/3 को आप देखें ऑप्शन पे मौजूद है, सी पे मौजूद है, सी को मार्क करते हैं। अब 154 के बाद नाउ आई एम डिस्कसिंग 155। अच्छा 155 में 6 को निकालने बाहर, यहाँ आ जाएगा 1/x/dx। अब लोअर लिमिट इसकी 2 है, अपर लिमिट इसकी 4 है, तो आप एक काम ये कर सकते हैं ना, इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो ln x आएगा। लोअर लिमिट को 2 लिख दें, अपर लिमिट को 4 लिख दें, यहाँ आ जाएगा 6, यहाँ आ जाएगा ln 4 माइनस ln 2। अब अगर आप इसको लिखेंगे तो फिर क्या होगा, वही हो जाएगा, इसको डिवीजन का फॉर्मूला लगा लें, ln 4 अपॉन 2, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, फिर आप ln 2 की पावर 6 लिखते हैं, और 2 की पावर 6 64 होता है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों ने इंटीग्रेशन, तो नॉर्मली ये कि एनईटी के टेस्ट में बस यही सारे एमसीक्यूज आएंगे, उसको मैं आपको कल कराऊंगा, जो फर्दर डिफरेंशियल इक्वेशन है वो मुश्किल है कि टेस्ट में आए, लेकिन फिर भी मैं सेफ साइड के लिए आपको करवा दूंगा। अब मैं पहले अभी पार्शियल डिफरेंशिएशन आपको करवा रहा हूँ, वो बहुत आसान से एमसीक्यूज हैं उसके। एरिया ऑफ शेडेड रीजन पे अफीफ़ा कुछ भी नहीं करना, पहले कि आपने दो चीज़ें निकालनी है, ए और एम। एम निकालना है लाइन की इक्वेशन से, लाइन की इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स, तो अगर आप उसको y इक्वल टू एम एक्स से कंपेयर करेंगी तो उसका आंसर m का 1 आएगा। और अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay लिखा हुआ है तो 4a 4 के बराबर होगा और a की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो एरिया बराबर हो जाएगा 8a² अपॉन 3m³ के। ठीक है।